मेरे पास इस चीज़ को लेकर काफ़ी कमेंट्स आ रहा था कि डिलीवरी रूम के अंदर ऐसा क्या करें जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बिकॉज़ मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि डॉक्टर ने पूरे टाइम बोला कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, लेकिन जब वो डिलीवरी रूम में गई उनका सी सेक्शन हो गया। इसका क्या रीज़न था? कहीं क्या कोई डॉक्टर में कमी थी या आप में खुद में कमी थी? तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं डॉक्टर में कमी तो नहीं निकालूंगी, बिकॉज़ मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं एक डॉक्टर में कमियाँ निकाल सकती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक ज़रूर कमी निकालूंगी, वो है आप में, वो है मुझ में। जो गलतियाँ मैं भी करने जा रही थी और जो गलतियाँ आप भी करने वाले हैं, ये गलती बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके का आपको कुछ भी नहीं करना है डिलीवरी रूम के अंदर जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और डॉक्टर जो होता है मिनटों में डिसीजन लेते हैं, मिनटों में आपका सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले आपको डिलीवरी रूम में कब ले जाया जाता है? जब आपका सर्विक्स 4-5 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है। वो बार बार निचले हिस्से में चेक करके आपकी डॉक्टर चेक करती है कि सिचुएशन क्या है, सर्विक्स ज़्यादा ओपन होने लगा है, आपको लेबर पेन बार बार आ रहा है, तो इस केस में ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है। अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए डॉक्टर आपको आर्टिफिशियली नॉर्मल डिलीवरी के इंजेक्शन, कुछ टैबलेट्स, कुछ अलग अलग चीज़ें आपको देते हैं जिससे आपको लेबर पेन आए। और सर्विक्स जो है वो तभी ओपन होता है जब आपका लेबर पेन आता है। आई थिंक ये सारे डाउट जो होता है वो क्लियर हो गया। अब ये है कि आपको करना क्या है। आपको देखिए, सीधी सी बात है, अपने डॉक्टर को फॉलो करना है। पहली चीज़, इतना तो ऑलरेडी आपको पता होगा उस केस में। अब ये है कि आपको पुश करना है। सबसे बड़ी बात, पुश किस तरीके से करना है वो आपको, जब भी आप डिलीवरी टेबल पे आपको लेटाया जाता है उस टाइम अपने डिलीवरी टेबल को अपने हाथों से जोर से मजबूत से आप पकड़ लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी स्टैमिना बनी रहेगी और आपको एनर्जी मिलेगी। और आपको अपने निचले हिस्से में पुश करना होता है। यहाँ पे एक फ़ोटोज़ के थ्रू आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पुश करने से मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमने इस तरीके से पुश किया तो बहुत जल्दी बच्चा जो है वो बाहर आ गया। आधे घंटे के अंदर जो डिलीवरी प्रोसेस हो गई वो फिनिश हो गई, बच्चा भी बाहर आ गया, साथ में आपका जो प्लेसेंटा वगैरह होता है ये सब कुछ बाहर लाके पूरी तरीके से क्लीन किया गया। यानी कि बच्चे के बाहर आने के बाद सारी प्रोसेस बहुत जल्द हो गई इस प्रक्रिया के दौरान। अब यह है कि निचले हिस्से में ऐसा जोड़ लगाना है जैसे कि आप स्टूल पास करने जाते हैं उस हिसाब से जोड़ लगाना है, और सिर्फ नीचे वाले हिस्से में। अब यह है कि अब आपको सांस कैसे लेना है, क्योंकि उस टाइम लेबर पेन भी आ रहा होता है। पेन आता है तभी आपको पुश करना है। याद रखिए, जब पेन आएगा तभी पुश करना है, और जब पेन आता है तभी सर्विक्स का मुंह ओपन होता है। और जो पेन है ये रुक रुक के आता है, ये आपको 5 मिनट या 10 मिनट पे आएगा। तो आपको इंतज़ार करना है, ऐसे आपको जोड़ नहीं लगाना है, नहीं तो आप थक जाओगे। और रोना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। एक बार जब आप रो देते हो ना तो नॉर्मल डिलीवरी करानी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रोने के बाद आप थक जाते हो और थकने के बाद आप पुश नहीं कर पाते हो। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, रोना वगैरह नहीं है, और आपको सिर्फ जब भी लेबर पेन आता है उस टाइम आपको पुश करना है जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चा कब बाहर आता है? जब आपका सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन होता है, तो उस टाइम बच्चे का सर बाहर आया रहता है। आपने कई केसेस देखे होंगे या सुने होंगे कि बच्चे का सर बाहर आ रहा था फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। तो डॉक्टर क्या किया, सर को अपने हाथों से अंदर पुश कर दिया, और फिर उसने पेट को कट करके सिजेरियन के थ्रू उस बच्चे को निकाला। तो अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे, मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपको क्या करना है कि डॉक्टर सर को अंदर नहीं करे, डॉक्टर डायरेक्ट नॉर्मल डिलीवरी करे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पुश कीजिए। और सांस कैसे लीजिएगा, सांस आपको जो है वो नोज से लेना है ऐसे, ठीक है, और बाहर कैसे निकालना है, मुंह से निकालना है ऐसे। फिर सांस लोगे नोज से, फिर बाहर निकालोगे, इस हिसाब से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं हो कि आप मुंह से सांस ले लो, ऐसे आप सांस लोगे ना मुंह से, इस केस में क्या होगा, जो बच्चा है ना वो पेट में ऊपर चढ़ जाएगा। और जब बच्चा पेट में ऊपर चढ़ जाता है ना तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है।
नॉर्मल डिलीवरी आसान प्रक्रिया नहीं है, उसमें डॉक्टर को एफर्ट लगाना होता है, आपको खुद को सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। अगर आप अपना बेस्ट देंगी, 100% देंगी, पूरा एफर्ट लगाएंगी, तब जाकर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। यहाँ मैं डरा नहीं रही हूँ, टाइम से पहले आपको समझा रही हूँ कि आपको इसीलिए बोलती हूँ कि बैलेंस डाइट लीजिए, टहलते रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन बनते रहेगा, आपकी स्टैमिना बनी रहेगी और वहाँ उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पुश लगाएंगे, अच्छे तरीके से सांस को लेंगी, बाहर निकालेंगी। आई थिंक अगर ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम मॉम बन रही है उनको अभी भी कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को आप रिपीट 1, 2 बार, 3 बार, जितनी बार देखना चाहती हैं आप देखिए, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर इस केस में अगर आप अच्छे तरीके से पुश नहीं करती हैं तो वहीं डॉक्टर फिर लास्ट में सी सेक्शन कर देते हैं। और वहीं कुछ महिलाएं, कुछ जो लेडी होती है, जो स्मार्ट होती हैं, जो सारी चीज़ों को जानती हैं, अच्छे तरीके से पुश करती हैं, फिर बच्चे का सर बाहर आ जाता है, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और मैं गॉड से प्रे करूँगी आप सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपके कमेंट को जरूर पिक करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।